मिला था वो हमसे सफल नहीं हुआ, बरेली वालों से सफल हुए। आप सबने मिल के जो कुंडली लगाई, समय, संकल्प, शक्ति, तन, मन, धन, वो खुशबू पूरे मेले में रही। हम बहुत अच्छा मेला सजाए, बहुत अच्छा मेले को बनाए, बहुत अच्छा सब कुछ कर लिए। अच्छा पेट को रोटी नहीं मिलती तो क्या होता है? चली नहीं। लोग कहते थे कोई बाकी भी है या सब आ गए मधुबन से। तो इतना ज्यादा लोग मधुबन के भाई लोग कभी हमने नहीं देखा निकलते, लेकिन मधुबन के बहुत भाई बहन बसों से, छोटी गाड़ियों से, मतलब जैसे होड़ लगी हो, देख के आए। बाहर के अन्य प्रदेशों के भी थे। तारीफ आपकी क्या है? कभी भी आपका जो मुखिया है ना, ये हमारे पास उलट के नहीं आई ये कहने क्या दीदी आप कभी बताती है कि कितने का भोजन बनेगा? पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, मैं कैसे बताऊंगी? मुझे भी पता नहीं भाई। जो वहाँ मेले में रह रहे हैं, चलो मैं उनकी गिनती करके बता दूं इतने लोगों। सद्भावना केंद्र में रह रहे हैं, मैं उनकी गिनती करके बता दूं कि इतने होंगे। जो 7 मकान मैंने किराए पे लिए हैं, उनके लोगों की गिनती करके बता दूं कि इतने होंगे। लेकिन जो अचानक बस लेके चले आ रहे हैं, उनकी क्या गिनती करूं? कभी भी ये नहीं कहा बरेली वालों ने या भोजन में कार्य करने वालों ने हमसे नहीं होगा ये तमाशा। आपके रोज बढ़ते चले इसलिए मैं वाकई बहुत दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि अगर भोजन नहीं होता तो मेले की सफलता नहीं होती। कई बार तो रात को 10 बजे बस भर के आ गई, तो 10 बजे भी कुछ ना कुछ तुरंत बना के दिया गया। तो सब्जी काट ही रहा है कोई ना कोई। तो ये जो विशेषता थी भोजन बनाने की, भाइयों को देखती थी खुद पार्वती दीदी में या हर चीज में बहुत मदद की। और हम जब इससे हाथ उठवा रहे थे, बोले दीदी आप क्या बात कर रहे हो, 50 लाख का खर्चा होगा। हमने कहा हम है ना बगल से, क्यों सोचती हो, हो जाएगा, चिंता नहीं करो। तो बाबा बैठा है, देखो एक विश्वास, हम कुछ भी और नहीं रखते, ना हमारी जेब में कुछ है, ना हमारे दिमाग में कुछ है, ना हमारे हृदय में कुछ है। अगर हमारे पास कुछ है तो बस एक बाबा है। और हमेशा मन में संकल्प में एक ही बात रहती है, बाबा है ना हो जाएगा, बाबा है ना हो जाएगा, कोई भी कार्य। आज हमने हमारे साथ जो सहयोगी बहन बराबर माइक पर अनाउंस करती है, वो चली गई। मैंने अपनी दूसरी बाजू खोजी, मैंने कहा भाई तुम कहाँ हो? बोला हम तो चित्तौड़गढ़ में हैं दीदी आज। हमने कहा ठीक है। फिर दूसरी बाजू खोजी, मैंने कहा अच्छा तुम चले जाओ, अनाउंसमेंट करके आओ। बोली दीदी इतना बड़ा स्टेज है। मैंने कहा तुमसे बड़ा थोड़ी है, जाओ तो। फिर उसको बताया, मैंने कहा सामने शिव बाबा लगा है, तुम कुछ मत देखना, केवल शिव बाबा को देखना और शिव बाबा से कहना आ जाओ। अब मैं बोलना शुरू करती हूँ, सब आ जाएगा। तो उसको मैंने दोनों परिचय लिखाए और भेज दिया। बड़े अच्छे से खुश होके देखे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बाबा को सांस रखते हैं, दुनिया में सांस लेना भूल जाओ चलेगा, लेकिन भगवान नहीं भूलना। बाबा हमारे हाथ से, हमारे दिलो दिमाग से कभी दूर नहीं जाना चाहिए। हम भक्ति की बात करते हैं क्योंकि हम तो धार्मिक लिंग के लोग हैं। हमें कहना बहुत आसान है, यही विधि राखे राम तेहि विधि नहीं। कहते ना घरों में सब कहते हैं कि जिसमें भगवान की रजा हो, मुसलमान भी कहता है, उसकी रजा में हम राजी हैं, जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। और वास्तव में होता भी वही है। मनुष्य चाहे जितनी भी इधर से उधर गणित लगाता रहे, लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है ना। और इसको कहते हैं हम सब ड्रामा पापी। तो वो क्या है?
ताही आवे ताही पे ताही तहां ले जाए। ये सब जितने यहाँ बैठे हैं इनमें से न जाने कौन कौन किस किस की टिकट पे आया होगा, कितनों की टिकट कैंसिल हुई होगी। बिल्कुल आते समय ही एक चढ़ा होगा और एक चला गया। ये क्या है? यही ड्रामा है। ड्रामा कुछ और नहीं है कि जिसको आना है इस पावन भूमि में अपना भाग्य सफल करने के लिए, वही आत्माएं यहाँ पहुंचती। नंबर एक, बाबा हम बच्चों को जब एक बात सिखाता है, कौन सी बात सिखाता है? आप लोग बताओ कौन सी बात सिखाता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बढ़िया बढ़िया, हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। अच्छा, और क्या सिखाता है? आप एक कदम बढ़ाइए, बाबा के 1000 कदम साथ। बहुत सुंदर, एक कदम आप बढ़ाइए 1000 कदम हम चलेंगे। अच्छा, और कुछ सिखाता है? बाबा ये कहता है मुझे अपना साथी बना लो, एक बल एक भरोसा। अच्छा, राइट, बहुत सही उत्तर दिया। सब तज एक भज, सारे संबंध। अगर किसी ने सच्चे हृदय से इस बात को समझा है, बिना उसके उंगली पकड़े पार होना। सतयुग और त्रेता में लोग नहीं हुए, कलयुग में तो होंगे क्या समझे? एक समय था जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो भी अर्जुन को क्या करना पड़ा था? श्री कृष्ण को सारथी बनाना पड़ा, उनका दामन पकड़ना पड़ा। और उससे भी पूछते हैं कि जरा बताइए तो कैसे हो? वो तो हथियार रख के बैठ गए। तो श्री कृष्ण जब सारथी बने तब महाभारत की विजय हुई। उनके अंदर जो आत्मविश्वास का अभाव पैदा हो गया था, जिसको व्यामोह कहते हैं, मोह जागृत हो गया था, तब उन्होंने उनको विराट रूप दिखाया। बोला मैं कौन ही होता, हमारा गणित दूसरा है। आज त्रेता की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। सुग्रीव को अपना मतलब था, इसलिए राम से मिलन हुआ। लेकिन सुग्रीव के मन में जो भाव बिठाला उन्होंने कि मैं तुम्हें मदद करूंगा, मैं तुम्हारी पत्नी तुम्हें वापस दिलवा दूंगा, कब बैठा वो विश्वास? जब बाली को मार दिया है। किसी को संबंधों का मोह छोड़ना पड़ा। किसने छोड़ा? जब जमदाग्नि ने कह दिया परशुराम को मार दे, तो 1 मिनट पलट के नहीं देखा, मार दिया। माँ का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन जब अगली बार कहा उन्होंने मांग ले, क्या मांगता है? मैं बहुत खुश हूँ। बोला बस मेरी माँ को जिंदा कर दो, और माँ को जिंदा करवा दिया। लेकिन एक और पहली परीक्षा में तो पास हो गया, हुआ नहीं हुआ? पहली परीक्षा पास हो गया। दधीची के पास जब लोग आए थे तो उन्होंने क्या किया? हड्डियों का मोह छोड़ा। बोला ठीक है, यही चाहिए ना, ले लो। अगर इसमें तुम्हारी विजय जीत है तो मैं ये दे सकता हूँ। आप सोचिए, कर्ण से कवच मांगा गया, तो समय पड़ने पर हर एक ने त्याग किया। हम गायन करते हैं कि हमारे ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया, हम दावा करते हैं कि हमें बाप समान बनना है, लेकिन जिस तरह ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया, क्या हमने किया? क्या हमने किया? हम पलट के देखते हैं, ब्रह्मा बाबा ने कभी पलट के नहीं किया। त्याग करते हैं, नो डाउट। अगर त्याग नहीं करते तो आप यहाँ कैसे बैठे? आपने भी त्याग किया है, मन से किया, वचन से किया, कर्म से किया। निस्संदेह आप सब त्यागी। लेकिन त्याग करने के बाद कभी कभी
वैराग पूरा नहीं होता। कभी कभी वैराग में भी राग पैदा होता है। माँ जानती है कि मेरे को कहाँ जंगल में भेज रही है, देख के सोने का महल तो नहीं चाहिए कुछ भी, छोड़ो हटाओ। सारे आभूषण उतार दिए, रेशमी वस्त्र उतार दिए, वस्त्र पहन लिया, इतना बड़ा त्याग किया। लेकिन जब स्वर्ण मृग की ओर आकर्षित हुई हो, लक्ष्मण ने भी कहा माया, बोला नहीं नहीं तुम्हारा दिमाग सही नहीं, जाओ। सोचिए आप कहीं ड्रामा पार्टी हुई, ना वो जाते, ना वो क्रॉस करती, ना उन्हें रावण ले जाता। हम आत्माओं की भी बिल्कुल यही दशा है। हम अपने लक्ष्य की मणि, जो लक्ष्मण रेखा जिसको कहते हैं, उसको क्रॉस कर देते। कैसे कर देते हैं? रहम खाते हैं ना, तो रहम खा लेते हैं। हम कहते हैं क्या करें, बेचारा, क्या करें, वो बेचारी। और जहां हमने किसी को बेचारा समझा, जहां हमने किसी को बेचारी समझी, वही गड़बड़, वही गड़बड़ है। अगर सीता बेचारा नहीं समझती कि ब्राह्मण चला जाएगा, जाने देती ना, क्या हक जाता। मेरी मर्यादा है, मुझे इसके बाहर पैर नहीं रखना, चाहे कोई भूखा चला जाए, चाहे कोई प्यासा चला जाए। एक बात की बात बताओ, हमारे माता जी अभी भी हैं, नहीं जितना है, तो उनको मैंने पढ़ा रखा था कि चिट्ठी जरूर ले लेना, कोई भी आता तो उससे पूछ लेना चिट्ठी लाए हो। अब वो पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे ये राज की बात है। चिट्ठी लाए हो, चिट्ठी ले लेना, उसके बाद अपने को चाहे पानी पिलाओ, चाहे खाना खिलाओ, चाहे जो करो, वो पाठ उन्होंने पक्का कर दिया। एक दिन मैं आई, गई हुई थी, लौट के आई तो एक सज्जन बाहर खड़े और ऐसे पानी पी रहे थे, वो उनको पानी डाल रहे थे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बोले चिट्ठी नहीं लाए हैं ये, इसलिए तो यार। मैंने माथा ठोक लिया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप कहाँ से? बोले मैं संबलपुर से आया हूँ, माता जी ठीक कह रही, मैं चिट्ठी नहीं लाया हूँ और इसलिए यहाँ खड़ा हूँ। मैंने कहा अच्छा आइए ऊपर आई, ले गई उसको। डॉक्टर थे वो, किसी काम से आए थे, फिर मैंने उनको उठा के चाय पानी करवाया। तो उन्होंने क्या पढ़ा था? चिट्ठी, बस चिट्ठी, कोई भी हो खड़े रहो, चाहे हो तो ऊपर चढ़ो, नहीं तो नहीं। तो हम कभी कभी ऐसे लोगों को पाठ पढ़ा देते हैं, बुजुर्गों को या किसी को, वो पक्का कर देते हैं। जिस दिन अपनाया था उस दिन आपको एक नेत्र और दिया था। हम सबसे कहते हैं कि जब हम बाबा के बनते हैं तो बाबा हमारा तीसरा नेत्र खोलता है, बाबा हमारे अंतः चक्षु खोल देता है। तो कम से कम इस कलयुग की दुनिया में रहते हुए अपने दैवी परिवार, अपने ब्राह्मण परिवार के किसी भी सदस्य की कुछ तो परख होनी चाहिए कि नहीं। हम रिजिड हो जाए वो भी अच्छा नहीं। एक गुजरात का भाई था, वो लास्ट तक रहा बात में, तो कह रहा था 3 दिन हो गए हैं मैंने कुछ खाया नहीं। मैं कितना खाना खा के बोला अभी मेरे को 20 रोटी और चाहिए, लेके जाऊंगा। ले ले भाई, बात क्या है? तो बोला बहुत दूर ठहरा हूँ। मैं कहूँ तू मेरे से बात तो करवा ना भाई, किसकी औलाद है, किस टीचर से पढ़ा लिखा है, इतना तो बात कर। बताया उसने, बोला मैं करवा दूंगा दीदी, लेकिन अभी तो 20 रोटी दिलवाएंगे। तो मैंने कहा जाओ भाई ले लो। एक बात कह रही हूँ कि बाबा का बच्चा है, ये हमें परखना आना चाहिए। दैवी परिवार के अंश और वंश को कुछ भी हो जाए, इतनी परख शक्ति हमको बढ़ानी चाहिए। जैसे हम कहते हैं माया को परखने की शक्ति चाहिए, ऐसे अपने परिवार
परिवार को भी परखने की